सोचो जरा, आप अपनी ड्रीम जॉब की एप्लीकेशन यहाँ इंडिया में बैठे बैठे घर से अप्लाई कर रहे हो, यूएस या फिर यूरोप की किसी बड़ी कंपनी में, या फिर फेस्टिवल सीजन आ गया है और आप अपने नेक्स्ट इंटरनेशनल डेस्टिनेशन की प्लानिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो। स्विट्जरलैंड, जापान, इटली, फ्रांस, लंदन या फिर यूएस, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। जिन्हें जॉब चाहिए वो अप्लाई कर रहे हैं, जिन्हें ट्रैवल करना है वो प्लान कर रहे हैं, लेकिन अचानक से सब कुछ गलत हो जाता है। ये सारे ड्रीम्स टूट जाते हैं। इसका एक सबसे बड़ा रीजन है वीजा का रिजेक्शन। हर साल लाखों इंडियंस वीजा रिजेक्शंस का सामना करते हैं, और तो और इंडिया को 100 से 200 करोड़ का लॉस भी होता है वीजा के रिजेक्शन के कारण। ऑन एन एवरेज यूरोप में लगने वाला शेंगेन वीजा का 10 से 20% रिजेक्शन है इंडियंस के लिए, वेयरएज यूएस का वीजा रिजेक्शन रेट इज मोर देन 40% फॉर अस इंडियंस। और यू नो द वर्स्ट थिंग, वीजा एप्लीकेशन में लगने वाले सारे पैसे रिजेक्शन के बाद वेस्ट हो जाते हैं। यानी कि अगर आपने वीजा अप्लाई किया और रिजेक्ट हो गया तो वीजा एप्लीकेशन फीस में आपको 0 रिफंड मिलता है। लेकिन अगर तुम सिंगापुर या जापान के सिटीजन हो तो फिर तुम्हें ये टेंशन ही नहीं है। एक सिंगापुर का सिटीजन जब चाहे तब मुंह उठाकर पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट और एक टिकट लेकर ट्रैवल कर सकता है। उन्हें ना वीजा के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है और ना अपनी ड्रीम जॉब के लिए। तो फिर हम इंडियंस क्यों पीछे हैं? क्यों हमें सबसे ज्यादा वीजा रिजेक्शंस का सामना करना पड़ता है? क्या हमारी ड्रीम जॉब या ड्रीम ट्रैवल डेस्टिनेशन सिर्फ ड्रीम बन के रह जाएगी? इसका जवाब है पासपोर्ट और उसकी पावर। सिंगापुर हैज गॉट दी स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इन द होल वर्ल्ड, वेयर एज इंडिया का पासपोर्ट तो टॉप 50 स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट्स में भी नहीं आता है। मुझे मालूम है कि आप में से ज्यादातर लोग पासपोर्ट को सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट मानते हो, लेकिन आपका पासपोर्ट इस ट्रैवल डॉक्यूमेंट से बढ़कर बहुत सारी चीजें हैं। ये वो 5 चीजें हैं जो आपको आपके पासपोर्ट के बारे में नहीं पता होगी। पहला, आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप। आपका पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट से बढ़कर आपके सिटीजन होने का एक नेचुरल और एक लीगल प्रमाण है। अगर आप किसी कंट्री का पासपोर्ट होल्ड करते हो तो नेचुरली आप उस कंट्री के सिटीजन भी हो। सो पासपोर्ट सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं है, पासपोर्ट एक सिटीजनशिप वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट है। दूसरा, ग्लोबल मोबिलिटी। आपके पासपोर्ट की पावर डिसाइड करती है कि आप किसी कंट्री में कितने इजी तरीके से ट्रैवल कर सकते हो या फिर उस कंट्री में कितने इजी तरीके से जॉब या फिर बिजनेस कर सकते हो। हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया की पासपोर्ट रैंक है 88, जो कि काफी लो है, वेयरएज सिंगापुर की पासपोर्ट रैंक 1 है। इसीलिए इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को सिर्फ और सिर्फ 60 कंट्रीज में वीजा ऑन अराइवल या फिर वीजा फ्री एंट्री मिलती है, वेयरएज अ सिंगापुर सिटीजन कैन ट्रैवल टू 196 कंट्रीज फॉर ट्रैवल, फॉर जॉब और फॉर बिजनेस पर्पज विदाउट एनी वीजा। तीसरा, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप। आपके पासपोर्ट की पावर आपके कंट्री के इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप का इंडिकेटर है। यूरोपियन यूनियन या फिर यूरोपियन नेशंस इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होती हैं। दैट्स वाई यूरोपियन नेशंस के पासपोर्ट ऑलरेडी हाई रैंक करते हैं, वेयरएज इंडिया अभी अभी इकोनॉमिकली ग्रो करना स्टार्ट हुआ है और डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में इंडिया के टाइज अभी भी यूरोपियन नेशन से काफ़ी पीछे हैं। तो बात सिंपल है, जितने अच्छे आपके संबंध और देशों से उतनी अच्छी आपके पासपोर्ट की रैंकिंग। चौथा, सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट। एक स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट पूरे वर्ल्ड में ये सिग्नल भी देता है उस पर्टिकुलर कंट्री और उस कंट्री के सिटीजन के लिए कि ये सिटीजन सिक्योरिटी और ट्रस्ट के मामले में काफ़ी ऊपर प्लेस्ड है। एग्जाम्पल ले लो, पाकिस्तान का पासपोर्ट काफ़ी लोली रैंक्ड है, इंडिया से भी कई ज़्यादा गुना नीचे। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए वर्ल्ड में कहीं पर भी जा पाना बहुत मुश्किल है, गिवन उनके पासपोर्ट की रैंकिंग इतनी लो है, उनको सबसे ज़्यादा वीज़ा रिजेक्शन झेलने पड़ते हैं। इसका एक और बड़ा रीज़न है क्योंकि पाकिस्तान as a country has lost its respect in the whole world and citizens of Pakistan can't be trusted. That's why उनकी पासपोर्ट की रैंकिंग बहुत कम है। पाकिस्तान के पासपोर्ट की टके की औकात नहीं है। पांचवा, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एक्सेस। अगर एक स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट होल्डर हो तो आपके लिए दुनिया की सारी बड़ी कंपनीज और दुनिया की सारे बड़े देशों में जाकर जॉब ढूंढना या बिजनेस करना बहुत इजी हो जाता है। हम इंडियंस के लिए यूएस में जाकर जॉब करना काफ़ी मुश्किल है, वेयरएज अ सिंगापुर सिटीजन्स कैन ईजिली गो टू यूएस, गेट अ जॉब और मे बी स्टार्ट अ बिजनेस। चलो जान लेते हैं दुनिया की कुछ कंट्रीज जो सबसे पावरफुल पासपोर्ट होल्ड करती हैं और दुनिया की कुछ कंट्रीज जिनके पासपोर्ट सबसे वीक हैं। पहले स्टार्ट करते हैं टॉप 5 कंट्रीज जिनके पासपोर्ट सबसे स्ट्रॉन्ग हैं पूरे वर्ल्ड में। पहले नंबर पर आता है सिंगापुर। इस कंट्री के सिटीजन को 196 कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री है।
सेकंड नंबर पर है जापान, सेम 196 प्लस कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री। थर्ड नंबर पर है जर्मनी, मोर देन 190 कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री। फोर्थ नंबर पर आता है साउथ कोरिया, लगभग 190 कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री। फिफ्थ नंबर पर आता है फिनलैंड, सिमिलर 190 कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्रीज। ये तो टॉप 5 कंट्रीज जिनकी पासपोर्ट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। अब चलिए देखते हैं वो 5 कंट्रीज जिनकी पासपोर्ट सबसे ज्यादा वीक है। वीक पासपोर्ट का मतलब इनके सिटीजन्स को दुनिया में कहीं पर भी जाने में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी और वीजा रिजेक्शंस झेलने पड़ते हैं। फर्स्ट नंबर पर आता है अफगानिस्तान, वीकेस्ट पासपोर्ट इन द होल वर्ल्ड। इस कंट्री के सिटीजन सिर्फ और सिर्फ 27 कंट्रीज में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल जा सकते हैं। सेकंड नंबर पर है इराक, 29 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस। थर्ड नंबर पर है सीरिया, 30 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस। फोर्थ नंबर पर है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, 32 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस। फिफ्थ नंबर पर आता है येमेन, 34 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस। बाय द वे पाकिस्तान की पासपोर्ट रैंकिंग 192 है, वेराज इंडिया की पासपोर्ट रैंकिंग है 80। सो इंडिया इज वे अहेड देन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ पासपोर्ट रैंकिंग। चलो अब देखते हैं कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट आपके लिए ट्रैवल और जॉब अपॉर्चुनिटीज पूरे दुनिया भर में ओपन अप कर देता है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रैवल की। अ स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट ऑफर्स यू अ फ्रीडम टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। जापान, सिंगापुर, फिनलैंड, यूएस के सिटीजन्स अपना सिर्फ पासपोर्ट और वन वे टिकट लेकर दुनिया के किसी भी कंट्री जा सकते हैं बिना किसी वीजा एप्लीकेशन या बिना किसी वीजा अप्रूवल के। वेयरएज हम इंडियंस को अगर यूएस, जापान, यूरोप जाना पड़े तो बिना वीजा के हम तो सोच भी नहीं सकते हैं। यूरोप में लगने वाला शेंगन वीजा लगभग 10 से 15 हजार रुपए कॉस्ट करता है, जिसका रिजेक्शन रेट 10 से 20% है हम इंडियंस के लिए। इसीलिए हम इंडियंस लगभग 100 से 200 करोड़ रुपए हर साल सिर्फ और सिर्फ वीजा रिजेक्शन में गवाते हैं। क्यों? क्योंकि वीजा एप्लीकेशन के दौरान लगाए हुए सारे पैसे अगर वीजा रिजेक्ट होता है तो वेस्ट हो जाते हैं। आपको वापस मिलता है 0 रिफंड अपॉन वीजा रिजेक्शन। जापान, जो इंडिया से 50% छोटा देश और 80% लेस पॉपुलेशन वाला देश है, उस कंट्री से भी लगभग 25 से 30 मिलियन यानी कि 2 से 3 करोड़ लोग हर साल इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं। वेयरएज इन 2023 इंडिया से सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ लोग इंडिया के बाहर जाकर इंटरनेशनल ट्रैवल करी थी। फैक्ट के तौर पर जर्मनी, जो इंडिया से काफी छोटा और काफी लेस पॉपुलस देश है, 2023 में मोर देन 90 मिलियन यानी कि 9 करोड़ जर्मन citizens traveled internationally। तो ये है एक स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट की पावर। ट्रैवल से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्लोबल जॉब अपॉर्चुनिटीज की। एक स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट आपके लिए दुनिया की सारी बड़ी कंपनीज के दरवाजे ओपन अप कर देता है। स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट वाली कंट्रीज के सिटीजन्स को बड़ी बड़ी कंपनीज प्रेफरेंस इसलिए देती है क्योंकि उनके वीजा अप्रूवल और वीजा एप्लीकेशन की झंझट इन कंपनीज को नहीं झेलनी पड़ती है। इसलिए अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए एक चाइनीज या फिर सिंगापुरियन सिटीजन ने गूगल में अप्लाई किया है वर्सेज एन इंडियन अप्लाई फॉर द वेरी सेम पोजीशन, हाई चांसेस है कि वीजा की वजह से गूगल सिंगापुर या फिर चाइनीज सिटीजन को ज्यादा प्रेफरेंस देगा। फैक्ट देखते हैं, जर्मनी, जापान, सिंगापुर, ये सारी कंट्रीज के सिटीजन एक्चुअल में ग्लोबल मोबाइल वर्कफोर्स हैं। इन 2023 ओवर 6.5 मिलियन जापानीज सिटीजन्स वेंट आउटसाइड द कंट्री एंड वर्कड अब्रॉड। वेयरएज अगर इंडिया को देख लो, इन 2023 जस्ट ओवर 1 मिलियन पीपल अप्लाइड फॉर अ जॉब अपॉर्चुनिटी आउटसाइड इंडिया, जिसमें से मोर देन 70% इंडियन सिटीजन्स को रिजेक्शंस झेलना पड़ता है, जिसका प्राइम रीजन है वीजा का अप्रूवल इन दोस कंट्रीज फॉर इंडियन सिटीजन्स। कोविड के बाद हुए बड़ी बड़ी कंपनीज में मास ले ऑफ्स तो आपको याद ही होगा। हमारे इंडियंस जो यूएस में जॉब कर रहे थे, उनकी ले ऑफ के बाद उनके H1B वीजास में लगे कैप और डिलेज की वजह से मैक्सिमम इंडियंस को इंडिया वापस आना पड़ा। हम इंडियंस भले ही कितने ज्यादा हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड क्यों ना हो, बट इन द रेस ऑफ ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज वी ऑफ्टन लूज आउट बिकॉज हमारा पासपोर्ट काफी ज्यादा वीक है। एक बाहर की कंपनी गिवन द सेम टैलेंट विल ऑलवेज प्रेफर अ सिंगापुर, जापान या फिर चाइनीज सिटीजन ओवर एन इंडियन सिटीजन्स बिकॉज स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट कंट्रीज के सिटीजन्स के वीजा की टेंशन बड़ी कंपनीज को नहीं लेनी पड़ती। इसीलिए एक ये सबसे बड़ा रीजन है कि इंडियंस को बाहर जाकर जॉब ढूंढना सबसे ज्यादा मुश्किल पड़ता है, वेयर एज अ चाइनीज एंड सिंगापुर सिटीजन्स को फटाक से जॉब मिल जाती है बिकॉज
बिकॉज उनके वीजा और पासपोर्ट का इशू सॉर्टेड है। तो हम इंडियंस के लिए आगे क्या हम हमेशा ये वीक पासपोर्ट के चलते हमारी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज और इंटरनेशनल ट्रैवल डेस्टिनेशंस को मिस आउट करते रहेंगे? पहले ये समझ लेते कि पासपोर्ट को स्ट्रांग बना कैसे सकते हैं। ये 3 रीजन है जिसकी वजह से पासपोर्ट स्ट्रांग बन सकता है। पहला, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड डिप्लोमेटिक टाइज। हमारी कंट्री इंडिया के जैसे जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस और डिप्लोमेटिक टाइज और कंट्रीज के साथ बेटर होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग बेटर होती जाएगी। इंडिया डिप्लोमेटिकली पिछले 10 साल में काफी ज्यादा एडवांस कर चुका है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगले 10 साल में इंडिया के डिप्लोमेटिक टाइज अक्रॉस द वर्ल्ड, स्पेशली यूरोपियन नेशंस और यूएस के साथ और बेटर होते जाएंगे। तो इंडियन सिटीजन्स की पासपोर्ट की प्रॉब्लम आगे आने वाले 10 सालों में तो डेफिनेटली सॉल्व हो ही जाएगी। दूसरा रीजन, इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द होल वर्ल्ड। इंडिया आज टॉप 5 बिगेस्ट इकोनॉमीज में तो काउंट होता ही है। जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इंडिया का प्रोग्रेस अक्रॉस द वर्ल्ड बढ़ता जाएगा और ग्लोबली इंडिया की रिकॉग्निशन भी बढ़ती जाएगी। आगे आने वाले 10 से 15 साल में, गिवन द ग्रोथ ट्रेजेक्टरी दैट इंडिया हैज, इंडिया की पासपोर्ट रैंकिंग डेफिनेटली बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। तीसरा सबसे बड़ा रीजन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। पिछले 3 इलेक्शन के बाद, मोदी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी के बाद, ये ग्लोबली इंडिया ने ये सिग्नल दे दिया है कि इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। अनलाइक आवर नेबरिंग कंट्रीज जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश, जहां हर सुबह सरकार चेंज हो जाती है, इंडिया में पिछले 10 से 15 साल में सेम सरकार है। किसी भी कंट्री के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है इंटरनेशनली सिग्नल देने का कि ये एक स्टेबल कंट्री और इकोनॉमी है। इंडिया में पिछले 10 सालों में कोई बड़ा टेररिस्ट एक्ट भी नहीं हुआ है और इंडियन डिफेंस ने सारे बड़े खतरनाक टेररिस्ट को धीरे धीरे करके न्यूट्रलाइज भी कर दिया है। तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि आगे आने वाले 5 से 10 सालों में इंडिया की पासपोर्ट की रैंकिंग ATS से बढ़कर टॉप 50 तो आ ही जाएगी। राइट नाउ वी गेट 60 कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्रीज एंड आई एम श्योर अगले 10 सालों में ये नंबर बढ़कर 100 कंट्रीज तो हो ही जाएगा। लेकिन अगर आप तब तक वेट नहीं कर सकते हो और इस पासपोर्ट की पुअर रैंकिंग की वजह से आप ग्लोबली जॉब अपॉर्चुनिटीज और ट्रैवल डेस्टिनेशन से रेस्ट्रिक्टेड फील करते हो, तो आपके लिए एक और तरीका है। ये तरीका है सेकंड सिटीजनशिप। कंट्रीज जैसे पोर्चुगल, माल्टा, कैरिबियन ने ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स बनाए हैं जहां पर दुनिया का कोई भी इंसान उन कंट्रीज में कुछ मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करके उस कंट्री की सिटीजनशिप अक्वायर कर सकता है। तो यू विल गेट अ बेटर एक्सेस टू इंटरनेशनल डेस्टिनेशन एंड ओवरऑल ग्लोबली अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बहुत सारा ओपन हो जाएगा। एक फैक्ट देते हैं, दुबई में विद अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 करोड़ रुपीज यू कैन गेट अ गोल्डन वीजा, जिसकी बदौलत आप अगले 10 साल तक दुबई और पूरे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो, कहीं भी जॉब कर सकते हो, वीजा की कोई टेंशन ही नहीं है। ऐसे ही तमाम प्रोग्राम पोर्चुगल, माल्टा, कैरिबियन और बहुत सारी कंट्रीज ने बनाए हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट रेंजिंग फ्रॉम $100,000 यानी कि 1 करोड़ से लेके $2 मिलियन यानी कि 16 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट करने के बाद आपको उस कंट्रीज की सिटीजनशिप मिल जाती है, यानी कि आप उस कंट्री के लीगल सिटीजन बन जाओगे, आपको उस कंट्री का पासपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन एक स्पॉइलर अलर्ट, before you start planning and spending all your money to get a passport for Portugal, Malta, Caribbean या फिर गोल्डन वीजा ऑफ दुबई, एक चीज याद रखो कि इंडिया डज नॉट अलाउ डुअल सिटीजनशिप। यानी कि अगर आपने पोर्चुगल की सिटीजनशिप ले ली 2 करोड़ या 3 करोड़ रुपए देकर, तो आपको इंडियन पासपोर्ट या इंडियन सिटीजनशिप रिनाउंस करना पड़ेगा। एक क्लासिक एग्जांपल है, अक्षय कुमार वॉज ऑलवेज अ कनेडियन सिटीजन, ही कुड नेवर गेट एन इंडियन पासपोर्ट, बट द डे अक्षय कुमार गॉट इंडियन पासपोर्ट, उन्हें कनाडा का सिटीजनशिप छोड़ना पड़ा, क्योंकि अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो किसी और कंट्री के सिटीजन नहीं हो सकते हो। तो आई होप बिफोर यू प्लान कि मुझे किसी और कंट्री की सिटीजनशिप लेनी है, यू आर रेडी टू गिव अप बीइंग एन इंडियन सिटीजन। आई होप आपको ये तो पता चल गया होगा कि आपका पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट से बढ़कर बहुत बड़ी चीज है, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि क्यों इंडियंस के लिए बाहर यूएस या यूरोप में जाकर जॉब करना या फिर यूरोप और यूएस सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल करना इतना डिफिकल्ट क्यों है। ऑल बॉइल्स डाउन टू हमारे कंट्री की पुअर पासपोर्ट रैंकिंग। बट मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ इंडिया की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेकर, और अगले 10 साल में मुझे ये पूरा यकीन है कि इंडिया की पासपोर्ट रैंकिंग ATS से बढ़कर 50 के अंडर तो आ ही जाएगी, और इससे हम इंडियंस के लिए ग्लोबल स्टेज पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ भर भर कर खुल चुकी होगी।
अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा, अगर आप भी यूएस यूरोप जॉब अप्लाई कर रहे हो या फिर अपनी नेक्स्ट ट्रैवल के लिए प्लानिंग कर रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट करके फटाफट बताओ। एंड आई होप आई वॉज एबल टू ऐड सम वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन टू योर लाइफ। अगर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।